यीशु मसीह आपका उपयोग करने जा रहा है, परंतु तुम एक चुनी हुई पीढ़ी, राजकीय याजकों का समाज, पवित्र जाति और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, ताकि उसके गुणों का प्रचार करो जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। पहला पत्रस 2:9 में वचन ऐसा कहता है, क्या परमेश्वर मुझे उपयोग कर सकता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, क्या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है? मैं तो योग्य नहीं हूँ, मेरे पास तो विशेष प्रतिभा भी नहीं है, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ की है। लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु उन्हीं को चुनता है जो कमज़ोर है, अयोग्य है और साधारण दिखते हैं, ताकि उनकी जीवन के द्वारा अपनी महिमा वो प्रकट कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष वचन के साथ। परमेश्वर की दृष्टि इंसानों से अलग है। लोग बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। इंसान योग्यताओं को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आज्ञाकारिता को देखते हैं। इंसान डिग्रियों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास को देखते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ खास नहीं है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप वही है जिसे यीशु इस्तेमाल करना चाहता है। बाइबल के उदाहरण कैसे यीशु ने साधारण लोगों को इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो मूसा हकलाता था, बोलने में असमर्थ था, खुद को योग्य नहीं समझता था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया ताकि लाखों इजरायलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया जा सके। गिदोन खुद को सबसे कमजोर कहता था, डर के कारण कुंड में अनाज कूट रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे गिदोन को इजराइल का उद्धारकर्ता बनाया। पतरस साधारण मछुआरा था, कई बार गलतियां करता था, लेकिन उसी पतरस को यीशु ने कहा, तू चट्टान है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। पौलुस पहले मसीहों का सताने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राष्ट्रों का प्रेरित बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये सब उदाहरण बताते हैं कि यीशु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अगर वो तैयार है। यीशु आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? ताकि आप उसकी ज्योति को इस अंधेरी दुनिया में चमकाएं, ताकि आपके जीवन की गवाही से लोग यीशु की ओर खींच आए, ताकि आपके परिवार, समाज और राष्ट्र में उसकी महिमा दिखाई दे, ताकि आपका जीवन व्यर्थ ना रहे बल्कि उसकी योजना पूरी हो। यीशु हमें इस्तेमाल करने के लिए कैसे तैयार करता है? वो सबसे पहले हमारे मन को साफ करता है, जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है। वो हमें सिखाता है, परिस्थितियों और अनुभवों से सशक्त बनाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा भेजता है जब हम तैयार हो जाएं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर पहले हमें तैयार करता है, फिर हमें उपयोग करता है। बाधाएं जो हमें इस्तेमाल होने से रोकते हैं, सबसे पहला पाप, डर, आलस्य और तुलना। अगर जीवन में अंधकार है तो परमेश्वर का प्रकाश उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर डर है तो मैं नहीं कर सकता, ये भावना आपको कभी इस्तेमाल नहीं होने दे सकता। कभी बाद में कर लूँगा, ऐसी सोच कभी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। तुलना, दूसरे मुझसे अच्छे हैं, ये बात भी आपको हमेशा रोकती रहेगी। लेकिन यीशु कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9 में वचन ऐसा कहता है। यीशु आपको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं व्यवहारिक जीवन में? एक शिक्षक के रूप में बच्चों में परमेश्वर का भय बोने के लिए, एक माता पिता के रूप में परिवार को प्रभु में बढ़ाने के लिए, एक कामगार के रूप में कार्यस्थल और ईमानदारी की गवाही देने के लिए, एक सेवकाई करने वाले के रूप में दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर हर किसी को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करता है। आइए, अगर आप आज प्रभु के द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं तो नीचे मेरे साथ एक घोषणा करें। आज मैं घोषित करता हूँ कि यीशु मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं अपने पिछले पापों, असफलताओं और डर से मुक्त हूँ।
मेरा जीवन बेकार नहीं है, बल्कि परमेश्वर के हाथों में एक कीमती साधन है। मैं अयोग्य हूँ, पर उसका अनुग्रह मुझे योग्य बनाता है। मैं कमज़ोर हूँ, पर उसकी सामर्थ मुझे बलवान बनाती है। मैं छिपा हुआ हूँ, पर अब वो मुझे उजागर करेगा। मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरे सेवकाई, मेरा करियर, सब कुछ उसके लिए है। मैं संसार का प्रकाश और पृथ्वी का नमक हूँ। लोग मुझे नहीं, बल्कि मुझ में कार्य करने वाले यीशु को देखेंगे। आज मैं अपनी पूरी इच्छा, समय और जीवन यीशु को सौंपता हूँ। प्रभु, मुझे जहाँ भी तू चाहे इस्तेमाल कर। श्रोताओं के लिए एक चुनौती, क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह यीशु के हाथों सौंप चुके हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखते हैं? क्या आप तैयार हैं कि जहाँ भी वो आपको भेजे वहाँ आप इस्तेमाल होंगे? आइए प्रभु से हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मुझे वैसे ही इस्तेमाल कर जैसे तूने मूसा, गिदोन, पतरस और पौलुस को किया। मेरी कमजोरियों को तू अपनी सामर्थ से भर दे। मेरे जीवन को तेरी महिमा का पात्र बना। मेरे परिवार, मेरे समाज और इस संसार में तेरा प्रकाश चमके। प्रभु, मैं आज्ञाकारी रहूं और तेरी आवाज़ सुनूं। धन्यवाद कि तूने मुझे बुलाया है और तू मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं प्रभु के द्वारा इस्तेमाल होने जा रहा हूँ। हालेलुया। इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।